आप हमारे साथ हो, हमें जो है ना इंसाफ दिलाएं और इसके घर पे बिल्डोजर फराया जाए और इसे सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए। हम आपके जब से हमने आँख खोली, जब से हम आपके साथ हैं, तो हमें साथ रहने का आप हमें फल दो योगी जी। आपसे हमारी हाथ जोड़ के, ऐसे हाथ जोड़ के योगी जी आपसे विनती है कि हमने आपके साथ दिया है, हम आपके साथ रहे, आपकी पार्टी में रहे, तो हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए, हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए इस चीज। तो जो भाई हैं ये डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में हमारे बड़े भी रहते आए हैं, और जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनकी सीधी अपील है कि जो अभियुक्त हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और कानूनी कार्रवाई सख्त की जाए। तो मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। सलाम, आदाब और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं कैराना के मोहल्ला छड़ियान पर जहां पर हूं, यहां अभी पिछले दिनों आपने जो एक कत्ल के बारे में देखा है कि कैंची घोंप कर दर्जी द्वारा एक युवक का कत्ल किया जाता है, वे लोकेशन यह है नाज टेलर्स मोहल्ला छड़ियान के। मैं पिलखन के नीचे हूँ और आज जो यहाँ पर बुलाया गया है, जो शोकाकुल परिवार है, जो उनका परिवार आज तक गम और सदमे से उभर नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, उन्होंने आज हमें याद किया है और बात करनी है कि आखिर क्या वजह थी, कैसे कत्ल हुआ और कत्ल के पीछे क्या हालात बने। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कत्ल जो है होता है शाहिद उर्फ कल्लू का, और जो कत्ल करने में दो लोगों का नाम आ रहा है वे आपको बताऊं, ये जो टेलर की दुकान है ये दोनों भाई का नाम आ रहा है। अभी इनसे नाम भी मालूम करता हूं और पता भी मालूम करता हूं और घटना को अंजाम कैसे दिया गया ये भी जान लेता हूं। तो भाई साहब आप खड़े हो जाइए जरा एक मिनट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, मैं कालू उर्फ साइद का मरतक का भाई हूँ। अच्छा। बड़ी बेरहमी से, बड़ी सूझबूझ के साथ उसका कत्ल किया गया। एक भाई ने पीछे से पकड़ा कि मार इसके कैंची, उसने इस तरह करके हाथ बढ़ाया कि कैंची, तो उसने दूसरे ने आके यहाँ से इस तरह कैंची उसके मार दी। और बात कुछ भी नहीं थी, हमारे वालिद साहब से इससे कपड़ा सिलाते आ रहे थे, हमारे चंद कदमों पे हमारा घर है, वहां से तैयार होके इसको सुबह कह के गया भाई मेरी शर्ट सिल दी, उनने कहा 1 घंटे बाद ले लेना। वो वहां से तैयार होके नहा के धो के अपना आया बारात में जाने के लिए कि मैं जाके अपनी शर्ट ले लूंगा, आके कहा भाई शर्ट दे दे कि 1 घंटे बाद मिलेगी। भाई सारे मेरे दो ये हैं, एक उनके मित्र थे नाजिम कुरैशी, एक उनके मरतक के मामू थे इसरार, में दोनों उसके साथ खड़े हुए थे। कहने भाई ये साथ खड़े हुए हैं सामने, यानी कि करीब 50 कदम पे मैं गाड़ी के पास नाजिम, ये एक मिनट, जो नाजिम भाई हैं जी 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 वो इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। बिल्कुल करीब खड़े हुए थे, मैं 50 कदम दूर पे खड़े हुए थे मैं। जी जी। इतना उन्होंने दोनों ने उनका इरादा तन कत्ल किया, इतना मौका ही नहीं दिया कि कोई पकड़ ले या बचा ले। नहीं, एक चीज तो बताओ, ये घटना जैसे हुई, घटना से पहले इरादा था, कोई पहली भी रंजिश चली आ रही थी? नहीं, रंजिश कोई नहीं। जब कह रहे कि हमारे पापा उसी से कपड़ा सिलाते थे, हम सारे भैया उससे कपड़ा सिलाते थे, मेरे अभी भी 10 जोड़ी कपड़े उसके पास पड़े, कुर्ते पजामे, मरतक के उसके पास कपड़े पड़े हुए हैं, पैंट बुशर्ट। मेरे भाई हारिस हैं और सावेज हैं, जुनेद हैं। जुनेद ने उस मतलब ये मर्डर करने से 2 दिन पहले वो रात को आया, रात को आते ही सुबह 7 बजे मेरे भाई जुनेद ने उसको कपड़े दिए, कहने ले भाई ये कुर्ते पजामे हैं, ये मेरे सी देना। पंजाब हमारा कारोबार है, पंजाब से मेरा छोटा भाई जुनेद आके उसको कपड़े दे के गया। तो हमारी उससे कोई रंजिश ही नहीं थी। अच्छा। हमारी उसकी ये है कि वो उसने जो है ना पूरी सूझबूझ के साथ ये इतना काम किया। यानी आप जो कह रहे हैं कत्ल आपका आरोप है कि ये साजिश के तहत हुआ? बिल्कुल साजिश के तहत हुआ। एक बात बताओ, एक भाई कोली भर के ये कह रहा है कि मार कैंची, यहाँ मार, दिल के पास मार, तो बताइए साजिश ने क्या है? क्या है ये बताइए। जो पकड़ के ये कह रहा है कि भाई यहाँ कैंची मार, यहाँ से मर जाएगा, तो ये साजिश नहीं है, क्या है? अच्छा, यानी दोनों भाई मौजूद? दोनों भाई मौजूद। अच्छा, नाम बताएंगे दूसरे भाई का? एक हारून
और उनकी वहाँ जूते की दुकान थी। बारात होने की वजह से, क्योंकि महल्ले की बारात जा रही थी, कपड़ा का इस पे काम ज्यादा था, इसने सुबह से उसे यहाँ बुला रखा था। अच्छा, सुबह से वो बुलाया गया था, सुबह से यहाँ बुलाया गया था उसका भाई। देखो जैसे काम ज्यादा होता है तो भाई को बुला लेते हैं, वो उसका छोटा भाई है, काम ज्यादा होने की वजह से उसने उसको यहाँ बुला रखा था। अच्छा हाँ। अच्छा, तो फिर जैसे ये घटना हुई आपको कब पता चला है? जैसे ही घटना हुई, यहाँ से उठा के नाजिम और एक मेरे भाई तंजीम के सामने ये दुकान है, वो और मेरे मामू उठा के ले गए। मुझे फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम वहाँ पे होते भी लगते हैं, हमें तो पता ही नहीं। यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा देखो हमें प्रशासन पे पूरा यकीन है, इसकी दुकान को किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, जो इसने करना था कर लिया। ये योगी की सरकार है, ये योगी की सरकार है, इसमें पूरा इंसाफ मिलता है। प्रशासन यहाँ बहुत अच्छा है, हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। प्रशासन ने आके दुकान बंद की 4 बजे। ये घटना 1 बजे की हुई, 3 घंटे तक ऐसे ही उसकी दुकान पड़ी रही पूरे इसी तरह। जैसे भी ये घटना जब हुई, 3-4 घंटे तक उसकी दुकान ऐसे ही खुली पड़ी रही। पूरी प्रशासन टीम आई, उन्होंने पूरी दुकान बंद की उसकी दुकान में कोई नुकसान। मैंने आया पूरे इसमें, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, हमें जो है योगी जी से पूरा ये है कि उसके घर पे भी बुलडोजर चलवाएंगे और पूरा हमें इंसाफ दिलाएंगे। यानी आप ये चाहते हैं कि उसके घर पे भी बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए। ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर का जिम्मेदार था, भले मेरे से छोटा था लेकिन मेरे घर का जिम्मेदार था, सूझबूझ वाला आदमी था। मैं तो बाहर रहता था, भाइयों के साथ रहता था, मेरे घर पे रह के मेरी फैमिली को, मेरे रिश्तेदार को मेरा पूरा वजन लेके चल रहा था। एक घर का जिम्मेदार, एक घर का चौधरी, एक घर का मुखिया चला गया तो मैं क्या चाहूंगा? मैं तो ये चाहूंगा, मैंने कुछ नहीं किया। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ लिया है, गिरफ्त में ले लिया है और जेल भेज दिया है। आप पुलिस से कितने संतुष्ट हैं? जैसे पुलिस ने शुरू में काम किया, हम संतुष्ट हैं। सुबह भी कोतवाल साहब आए, हम कोतवाल साहब से और यहाँ के पूरे थाने के मौजूद लोगों से, जो भी प्रशासन के हैं, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उसको भी 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जावे, जेल भेजा जावे। हमें कम से कम हमारी भरपाई तो होनी नहीं, हमारी भरपाई नहीं होनी। हमारे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि इस चीज की भरपाई नहीं होनी। कम से कम हमारे बच्चों को, हमारे जो छोटे भाई हैं, हमारे परिवार हैं, कम से कम उनको ये तो होगा भाई दोनों हत्यारे जेल चले गए, इतना तो हमारा होगा। तो आपको इंसाफ चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए और कानून से चाहिए। हम कोई भी काम करेंगे कानून के दायरे में करेंगे। हमारा पूरा इतिहास है, हमने कभी कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया और आगे भी हम कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। हम कानून के दायरे में रह के कानून के सब काम करेंगे और इसमें जो है हमें पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे उसने हमारे भाई की हत्या की, हमारा भाई 7 फुट का, 6.5 फुट का एक जवान, 40 साल का एक जवान पट्टा जैसा उसने हमारा मारा है। हम ये नहीं कहते हम मारेंगे, नहीं, जो भी करना है हमें जो है हमें पूरा इंसाफ चाहिए। उसको फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद, उसको फांसी होनी चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये आपकी मांग है? हमारी ये मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो मृतक का परिवार है आज भी दुख और सदमे में है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह की मांग है कि उनके मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनके मकान को नस्तनाबूद किया जाए, ये मांग ये कर रहे हैं। और साथ ही इनकी मांग है कि जो एक और नामजद अभियुक्त है उसको भी गिरफ्तार किया जाए। जैसे 24 घंटे में पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए एक मुजरिम को पकड़कर जेल भेज दिया है, तो दूसरा जेल कब जाएगा, ये मांग इनकी है। और भी शख्स खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करता हूँ। जनाब, आपका नाम क्या? मैं भाई हूँ। आप भी उनके भाई हैं। आपका नाम? मोहम्मद आरिस। मोहम्मद आरिस। तो आरिस भाई, ये घटना बहुत ही दुखी है और शहर में भी पूरे सनसनी फैल गई जब ये कत्ल को अंजाम दिया गया। लेकिन इस कत्ल के पीछे जो भाई साहब ने बताया है, क्या घटना है, आप क्या बताएं? यही है जी, सेम बिल्कुल। मैं तो बाहर था जी। अच्छा। मुझे तो फोन करा रहा, मुझे तो यकीन भी नहीं आया था। हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, तो क्या मांग है आपकी? वो जेल जाना चाहिए, दूसरा भी जेल जाना जी। अच्छा, तो क्या पुलिस ने इसमें कोई जांच की या कोई रिपोर्ट लगाई कि उसको बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? क्या जी, कोतवाल साहब कोशिश तो पूरी कर रहे हैं।
गिरफ्तार करेंगे उनको, गिरफ्तार करेंगे। तो ये मांग है आपकी कि इसको गिरफ्तार हो। तो यहाँ जो है दो भाई उनके खड़े हुए हैं, पड़ोसी हैं, मोहल्ले वाले हैं, जो काफी लोग हैं। एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है जनाब? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ। शरीफ भाई, आप क्या लगते हैं मरने वाले के? पड़ोसी है जी, अड़के पड़ोसी। क्या औलाद की जगह है, जैसा मैं बड़ा हूँ औलाद की जगह उसे खेल खिला भी रखा उसको हाँ, गोद। हाँ जी। लेकिन जिसने ये कांड करा है उसने ये कांड अब से पहले केस्तवाड़ी में इनकी दुकान थी जो जाब के बैठे थे ये, अच्छा। उन्होंने भी उसके यहाँ इसी शख्स ने कैंची मारी थी। उसके भी मारी थी? उसके मारी थी, गुजर गए। अच्छा। हाँ, अब से पहले वहां से दुकान छोड़ने के बाद में तब यहाँ आए थे ये, वहां भी पीछे कैंची मार के आए थे ये। अच्छा, पहले कब की बात बताइए? ये तकरीबन कितने साल हो गए इसको यहाँ से आए को? 15 साल, कम से कम 16-17 साल की बात है। अच्छा, पहले भी इन्होंने कैंची मार रखी गुज्जर के। अच्छा। हाँ, जब तो वो बात दब गई थी, चलो अरब के आने के बाद में ये कांड ही कर दिया, क्या खून ही कर दिया बिल्कुल। बच्चे जितने हैं बताओ, कौन था चाचा, कौन भतीजा, कौन किसी का किस जमाने में कौन, वो तो तेरे मेरे टुकड़े खाते फिरेंगे। तो शरीफ भाई, मैं जानना चाहता हूँ, जो ये दो भाई बता रहे हैं कि उसको साजिश के तहत कैंची मारी गई, बिल्कुल इरादतन कैंची, क्योंकि उसने पहले मार दी तो उसका डेट खुल चुका था। अब के जानने के बाद में अगर जब एक्शन ही कुछ बिगड़ा तो मेरा इसमें क्या बिगड़ेगा? वो तो आधी लगी थी, इसमें इनने पूरे में काम कर दिया। जी जी। तो बताओ उसे अब के जेल अगर वो चला भी गया, क्या मांग है? मांग तो मारिए, जैसे हम बर्बाद हुए इसी तरह वो भी बर्बाद हुए। बच्चों से जैसे हम पढ़ गए इसी तरह वो भी जेल में सड़े। और मकान तो जब रहने से लगा हमारे लिए कोई ठिकाना है तो उसी का क्यों ठिकाना? ये योगी से सरकार हमारी मांग है। यानी क्या चाहते हैं कि उसका घर ना रहे? घर रहे ना बाहर रहे, कम से कम जेल में सड़े। तेरे मेरे जिस तरह मेरे बच्चे टुकड़े भीख मांग रहे, मेरे पोता पोती, तो उसके भी तो मतलब है कि बच्चे भीख मांगे, कम से कम घर घर की ठोकर मारे। शरीफ का जो दर्द है वो पक्की बात है, बिल्कुल खिला हुआ है। इन्होंने बताया है कि जैसे ये बेघर हो गए हैं, बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया है, तो इनका ये कहना है कि उनको भी इसी तरह बर्बाद किया जाए। और ये बर्बादी जो है कानून के दायरे में जो पुलिस प्रशासन है वो नामजद है, उसको भी गिरफ्तार किया जाए और साथ ही उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब तो ये तो वक्त बताएगा और कानून जो है अदालत का फैसला होगा कि सजा क्या मिलती है। लेकिन सजा क्या होनी चाहिए? ये भाई साहब कह रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए, एक भाई कह रहे हैं कि उनके मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन जो घटना है, घटना बहुत ही निंदनीय और दर्दनाक है। तो और भी शख्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, बात ज्यादा करेंगे तो लंबी हो जाएगी। आपको ये बोर्ड में दिखा रहा हूँ जिस पर नाज टेलर्स लिखा हुआ है, और यही वो जगह है जहां पर कत्ल को अंजाम दिया गया है और जहां पर शाहिद और कल्लू ने दम तोड़ा है, वही जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ। तो आपका नाम क्या भैया? फैसल है जी। फैसल। आप क्या लगते हैं? मेरे चाचा लगते हैं जी। मैं अच्छा, भतीजे हो आप? हाँ। आप क्या करते हैं? हम ये डांगरों काम करते हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है कि उसमें इंसाफ नहीं मिल रहा? उसको इंसाफ मिलना चाहिए जी। हमें मिल नहीं रहा? नहीं जी, मिल नहीं रहा। हमें क्या कमी है इंसाफ में? इंसाफ ही इंदर मार के जा ले, बताओ। अच्छा, हाँ कर पे। तो आप क्या चाहते हैं? क्या उम्मीद है कानून से? हम तो जिस तरह हम बर्बाद हुए इस तरह बर्बाद होना चाहेगा वो भी। अच्छा, हाँ। तो ये भाई हैं फैसल, उनके भतीजे हैं। देखो, दर्द उसको होता है जिसके चोट लगती है, और वो दर्द आज झलक रहा है। एक और साहब हैं मेरे साथ में जो पूर्व सभासद पति भी हैं, वार्ड नंबर 10 के राशिद अली पोती। तो राशिद भाई, क्या कहना चाहेंगे जो घटना हुई है? भाई साहब, जो मर्डर का दोषी फरार है। अच्छा, प्रशासन से यही गुहार है, वो गिरफ्तार हो जाना चाहिए। गिरफ्तार हो जाना चाहिए। अरे योगी जी से हमारी मांग है, क्या नाम उसे जहाँ भी तक कड़ी से कड़ी जो भी सजा दे, ज्यादा से ज्यादा। दिन दाड़े का कत्ल है, ऐसा कत्ल तो कहीं नहीं देखने को मिले मेरे भाई। जी जी। अच्छा, ये जितनी जल्दी हो प्रशासन से यही गुहार है, जल्दी जल्दी हो गिरफ्तार, नहीं तो आंदोलन प्रशासन हम
पूरा आंदोलन करेंगे। आईजी साहब के भी जाएंगे, डीआईजी साहब के भी जाएंगे, मुख्यमंत्री यानी अगर आपको कैराना पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता तो आप ऊपर जाएंगे? नहीं, फिर हम कहीं जाने की जरूरत नहीं, कैराना पुलिस हमें पूरा इंसाफ देगी। नहीं, पुलिस तो देखिए, पुलिस ने एक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, अब आपका कहना है कि दूसरा भी गिरफ्तार होना चाहिए, तो आपको पुलिस से मिलना चाहिए ना। कोतवाल साहब आए थे, हमने यही गुहार लगाई, दूसरे भी गिरफ्तार होना चाहिए। क्या आश्वासन है उनको? कोतवाल साहब ने यही कहा, तुम भी देखो हम भी देख रहे हैं, गिरफ्तार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन लगातार इनको आश्वासन भी दे रहा है और कोऑपरेट करेगा, लेकिन अब देखना है कि कब गिरफ्तारी होगी और कब इंसाफ मिलेगा। जी क्या कहना? देखो, मेरी हाथ जोड़ के योगी जी से विनती है। देखो योगी जी, कैराने के अंदर जो हाईलाइट है, कैराने के अंदर जब से आपकी सरकार आई, 10 साल में आप आए, आपने कहा था कि मैं शिमला बना दूंगा। ये बदमाशी से, गुंडागर्दी से शिमला बना हुआ था, ठंडा बना हुआ था। उसमें आपकी सरकार होते हुए, आपका इतना केड़ा मामला होते हुए और इस तरह इन्होंने दोनों अंजाम दिया, तो मैं तो योगी जी से ये चाहूंगा, हम आज से नहीं, हम शुरू से, जो मेरे फादर हैं वो भाजपा में ही हैं। अच्छा। बाबूजी हुक्म सिंह के साथ रहे, अनिल चौहान जी के साथ रहे, हम शुरू से इसी में ही हैं, भाजपा में ही हैं। तो योगी जी, हम शुरू से आपके साथ हैं, तो आप हमारे साथ हो, हमें जो है ना इंसाफ दिलाएं और इसके घर पे बिल्डोजर फराया जाए और इसे सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए। हम आपके, जब से हमने आँख खोली, जब से हम आपके साथ हैं, तो हमें साथ रहने का आप हमें फल दो योगी जी। आपसे हमारी हाथ जोड़ के, ऐसे हाथ जोड़ के योगी जी आपसे विनती है कि हमने आपके साथ दिया है, हम आपके साथ रहे, आपकी पार्टी में रहे, तो हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए, हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए इस चीज। तो जो भाई हैं ये डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में हमारे बड़े भी रहते आए हैं, और जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनकी सीधी अपील है कि जो अभियुक्त हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और कानूनी कार्रवाई सख्त की जाए। तो मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।